हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इंसर्शन को बहुत ही डिटेल में एग्जामिन किया था। हमने देखा था कि हाउ कैन यू इंसर्ट अ नोड, न्यूली क्रिएटेड नोड एट द बिगिनिंग और एट द फर्स्ट पोजीशन ऑफ लिंक लिस्ट, राइट। तो इस लेक्चर में हम ब्रीफ डिस्कस करेंगे इंसर्शन एट द एंड ऑफ लिंक लिस्ट। तो मुझे क्या करना है कि मुझे एक नया नोड क्रिएट करना है और उस नोड को मुझे लिंक लिस्ट के सबसे लास्ट वाली पोजीशन पे इंसर्ट करना है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि मैंने एक ब्लैंक लिंक लिस्ट दिया हुआ है। यहाँ पे मतलब आप समझ सकते हो कि इसका कोई एक हाइपोथेटिकल एड्रेस, मैं सेम एड्रेस यूज कर रही हूँ 1024, यहाँ पे है 512 एंड यहाँ पे 2048 है, और ये अपना कोई एक है 4096 करके मैंने एक नोड लिया है, ये अपना है न्यू नोड, राइट। तो मैं प्रोग्रामेटिकली इसको यही नाम दूंगी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये इसका डेटा फील्ड है और ये नेक्स्ट फील्ड है, राइट। और हेड के अंदर कोई वैल्यू स्टोर होगी, दैट इज 1024, बिकॉज हेड हमें बताएगा कि सब लिंक लिस्ट का सबसे पहला नोड जो है वो कहाँ पे है। अब मुझे बेसिकली क्या करना है कि अभी यहाँ पे नल लिखा होगा, राइट। तो ये जो नल लिखा हुआ है, मुझे ये नल की जगह पे ये एड्रेस चाहिए। मतलब कि मुझे क्या करना है कि ये तो देखो नल होने वाला है, मुझे पता है कि ये जब नया नोड क्रिएट होगा तो उसका नेक्स्ट फील्ड नल होगा। ये नए नोड का नेक्स्ट फील्ड है और ये नए नोड का डेटा फील्ड है। मैंने कुछ ऐसा डेटा डाला है 10 67 एंड यहाँ पे सपोज 9 है, राइट। और मुझे क्या करना है कि इस नेक्स्ट पे मुझे वैल्यू चाहिए 4096 इंस्टेड ऑफ दिस नल। तो वो मैं कैसे करूँगी? तो बेसिकली मुझे ऐसा कुछ करना है कि 2048 के नेक्स्ट फील्ड में मुझे न्यू नोड की वैल्यू चाहिए, लेकिन ये 2048 मुझे कहाँ पता है? वो मुझे थोड़ी पता है कि वो कौन सा नोड है। वो किसको पता है? वो इस वाले नोड को पता है। किसको पता है? 512 के नेक्स्ट को पता है, मतलब कि सेकंड वाले लिंक लिस्ट के नोड को पता है कि थर्ड लिंक लिस्ट का एड्रेस क्या है। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे कुछ नहीं पता है, ये पूरा का पूरा अपने पास जो लिंक लिस्ट है मुझे इसमें कुछ नहीं पता है। मुझे सिर्फ ये पता है कि फर्स्ट लिंक लिस्ट का नोड कहाँ पर है। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे एक टेम्प वेरिएबल ले रही हूँ। टेम्प में मैं हेड की सिमिलर वैल्यू स्टोर कर रही हूँ, राइट। तो टेम्प एंड हेड सेम है। ये सेम चीज हमने डिस्प्ले में भी की थी, राइट। मैंने ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, यहाँ पे होगा टेम्प इक्वल टू हेड। तो मैंने एक नोड लिया टेम्प, जिसकी वैल्यू इनिशियली जो भी हेड की वैल्यू है वो मिलेगी। तो मतलब टेम्प भी 1024 पे आ गया। अभी मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से ये नोड पे जाना है, यहाँ से ये नोड पे जाना है। अगर ये लिंक लिस्ट अभी भी लंबा है तो मुझे ये नोड पे जाना है। इन शॉर्ट यहाँ पे मुझे लास्ट नोड पे जाना है, राइट। मुझे यहाँ पे लास्ट नोड पे जाना है। मैं लास्ट नोड पे कैसे जाऊँगी? प्लीज़ आप याद कीजिए डिस्प्ले वाले फंक्शन को जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। यहाँ पे मैं अगर लिखूंगी कि टेम्प नॉट इक्वल टू नल, जैसे कि ये टेम्प है और ये जब तक नल नहीं होगा तब तक मैं टेम्प इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट कर दूंगी, तो ये लूप के बाहर कब आएगा? समझिए आप, ये चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे अगर मैंने ऐसा लिखा है तो ये जब लूप के बाहर आएगा तब टेम्प की वैल्यू क्या होगी? उस टाइम टेम्प की वैल्यू होगी नल। और आप नल के नेक्स्ट में ये नोड नहीं डाल सकते, आपको किसी के नेक्स्ट में ये नोड डालना है। कहाँ के? किसके नेक्स्ट में? इसके नेक्स्ट में। तो आप इसको टेम्प को नल नहीं बना सकते यहाँ पे, इसलिए मैं ये कंडीशन ऐसे नहीं लिख सकती। मुझे कंडीशन कुछ इस तरह से लिखनी पड़ेगी, टेम्प डॉट नेक्स्ट, मतलब कि जो अपना टेम्प है अभी उसका, उस नोड का नेक्स्ट फील्ड है वो नल नहीं होना चाहिए। तब तक मैं क्या कर रही हूँ? तब तक मैं कर रही हूँ टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। तो इसका मतलब क्या होगा अपना यहाँ पे? अभी टेम्प यहाँ है, राइट। ये नोड की बात कर रहे हैं हम। टेम्प का नेक्स्ट नल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर तो दूसरे नोड का एड्रेस होने वाला है। तो टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं है, तो क्या होगा? टेम्प इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट। तो इसके अंदर हम ये वैल्यू डालेंगे, तो अभी अपना टेम्प हो गया 512। इसका मतलब टेम्प यहीं पे पॉइंट कर रहा है। अभी वो इस नोड के लिए चेक करेगा कि
कि इस नोड का नेक्स्ट फील्ड नल है, नहीं, वो नल नहीं है। तो क्या करेंगे हम, टेम्प इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट। टेम्प ऑफ नेक्स्ट क्या था, 2048, तो टेम्प की वैल्यू अभी हो गई 2048। तो वो 2048 के नेक्स्ट फील्ड को देखेगा, वो नल है, तो अभी वो यहाँ पे रुक जाएगा, वो टेम्प इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट नहीं करने वाला है। तो एट दिस स्टेज ऑफ टाइम अपना टेम्प यहाँ पे लास्ट नोड पे है। अभी मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ टेम्प के नेक्स्ट में, क्योंकि अभी ये जो टेम्प है वो अपना 2048 है, तो मुझे क्या करना है, टेम्प के नेक्स्ट में मुझे चाहिए वैल्यू 4096, ये वाला एड्रेस। और ये मुझे कहाँ से मिलेगा, ये वाला एड्रेस मुझे न्यू नोड से मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी न्यू नोड, राइट। तो मैंने न्यू नोड से वो एड्रेस लिया। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने ये लिंक क्रिएट किया और यहाँ पे 4096 स्टोर किया। अब समझो कि यहाँ पे आपको हेड को चेंज करने की कोई ज़रूरत है नहीं है, बिकॉज आपके फर्स्ट पोजीशन का नोड चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ आपके लास्ट पोजीशन का नोड चेंज हो रहा है। और उसमें आपको सिर्फ यही लिंक बनाने की ज़रूरत है, आपको एक्सप्लिसिटली ये बोलने की ज़रूरत भी नहीं है कि ये नल है, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम जावा में ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो नल होगा। तो लेट्स क्विकली ओपन माई विजुअल स्टूडियो एंड इस कोड को हम प्रोग्रामेटिकली देखेंगे, राइट। सो अभी हम मेरे विजुअल स्टूडियो में आ गए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इंसर्टेड फर्स्ट का मतलब एक मेथड बनाया था जावा में। हमने देखा था कि आप नोड कैसे क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक नोड क्रिएट किया है जिसके दो फील्ड है, वन इज़ डेटा फील्ड एंड अनदर इज़ नेक्स्ट फील्ड, जो नोड के अपने जो से ही किसी दूसरे नोड का एड्रेस स्टोर करने वाला है। फिर हमने एक कंस्ट्रक्टर भी बनाया था और यहाँ पे इंसर्शन क्लास में हमने लिंक लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया था। यहाँ पे अब मैं दूसरी एक मेथड बनाऊंगी। मैंने ऑलरेडी डिस्प्ले बनाया हुआ है और मैंने डिस्प्ले को एक्सप्लेन भी किया हुआ है नेक्स्ट लेक्चर, मतलब लास्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहूँगी, लेकिन हम देखेंगे कि अगर मैं कोई और फंक्शन बनाऊँ, void insert at last करके, राइट, तो ये फंक्शन में क्या होगा, राइट। देखो पहले लेक्चर में जो मैंने इंसर्टेड फर्स्ट किया था वहाँ पे कोड ऑप्टिमाइज नहीं था। अगर आप देखोगे तो आप इस कोड को यहाँ से डिलीट कर दो और डायरेक्टली ये कोड रन करोगे तो भी आपको कोई इश्यू नहीं आने वाला है। क्यों? बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट ये कोड एम्प्टी लिंक लिस्ट के लिए चल जाता था। लेकिन मैंने क्या बोला था कि मैंने सारे केसेस कवर किए हैं। दैट डजंट मीन माई कोड इज़ ऑप्टिमाइज। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोड को कैसे ऑप्टिमाइज करते हो। मैं ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑप्टिमाइज कोड रखने वाली हूँ, लेकिन एज ऑफ नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट मैं केसेस को कवर करना चाहती हूँ। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ क्योंकि आप अलग अलग टेस्ट केसेस को कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे देखना है कि जब मेरा लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो क्या, अगर मेरा लिंक लिस्ट एम्प्टी है दैट मीन्स द हेड नोड इज नल। अगर हेड नोड नल है तो मुझे और कुछ नहीं करना है। पहले तो मैं इंसर्शन कर रही हूँ तो मैं नोड न्यू नोड करके एक नोड बनाऊंगी, ऐसे मैं बनाऊंगी नोड, और इसका डेटा कहाँ से आएगा, तो इसका डेटा यहाँ इंट डेटा से आएगा, राइट। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसी में डाल दे रही हूँ, आप यूज़र के पास से भी डेटा ले सकते हैं। और यहाँ पे मुझे इंट नहीं डालना है बिकॉज ये डेटा यहाँ से आएगा, राइट। अभी ये न्यू नोड क्रिएट तो हो गया, उस न्यू नोड के डेटा फील्ड में ये डेटा भी होगा जो मुझे यहाँ इंसर्टेड लास्ट से मिलेगा। लेकिन एक चीज़ है, क्या, अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो मुझे क्या करना है। अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो मैं यहाँ पे चेक करूँगी कि इफ़ हेड इक्वल टू अगर नल है तो मैं सिर्फ हेड इक्वल टू न्यू नोड कर दूंगी। मैंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज अभी मेरे पास एक भी नोड नहीं है और मैंने जस्ट एक नया नोड बनाया है, तो वो अपना पहला नोड हो गया, वही अपना आखिरी नोड हो गया। तो उस नोड का जो एड्रेस है वो मुझे हेड में स्टोर करना है, मुझे और कुछ ट्रावर्स नहीं करना है, मुझे लिंक लिस्ट में कुछ नहीं देखना है बिकॉज सिंगल नोड है। लेकिन अगर वहाँ पे मल्टीपल नोड्स है तो मैं क्या करूँगी, अगर मेरे पास मल्टीपल नोड्स है तो मुझे लास्ट तक जाना पड़ेगा। आप प्लीज़ वो कोड याद कीजिए जो मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। मैंने क्या किया था, एक नोड टेम्प करके डेटा मतलब एक रेफरेंस लिया था जिसमें मैंने हेड की वैल्यू स्टोर कर दी थी। तो टेम्प एंड हेड बोथ आर पॉइंटिंग टू द सेम नोड, दैट इज द फर्स्ट नोड ऑफ अवर लिंक लिस्ट। अब मुझे यहाँ पे एक वाइल लूप चलाना है जहाँ पे मैं लिखूंगी कि टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट
इक्वल टू नल। जब तक वो नल नहीं हो रहा है तब तक मैं करूँगी टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, राइट। एक बार वो लास्ट नोड पे आ गया, ये कंडीशन उसके लिए सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो बाहर आ जाएगा। तो टेम्प अभी लास्ट नोड पे है, इस स्टेज पे टेम्प लास्ट नोड पे है, और यहाँ पे मुझे लिखना होगा कि टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू जो अपना नया नोड है वो। अब हम देखते हैं कि अगर ये एम्प्टी लिंक लिस्ट के लिए मैं अलग से ये कंडीशन ना लिखूं और सीधा ये लिखूं तो हेड क्या होगा। अगर मेरा लिंक लिस्ट एम्प्टी है और मेरे पास सपोज ये कंडीशन नहीं है तो मेरा हेड नल होगा, दैट मीन्स टेम्प नल हो जाएगा। टेम्प अगर नल हो जाएगा तो यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, हम नल डॉट नेक्स्ट को चेक कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जब हम पहली बार इंसर्शन करेंगे तो ये हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन देगा, बिकॉज यहाँ पे हम नल डॉट नेक्स्ट को नल है कि नहीं वो चेक करने जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे सीधा टेम्प नॉट इक्वल टू नल होता तो कोई इशू नहीं आता, लेकिन यहाँ पे हम नेक्स्ट फील्ड को चेक करते हैं, ये मुझे जावा में नल पॉइंटर एक्सेप्शन की एरर देगा। तो यहाँ पे ये अपना कोड हो गया इंसर्टेड लास्ट का, और अभी मैं इस मेथड का यूज करूँगी अपने लिंक लिस्ट में। तो आपको ये पता है यहाँ पे हमने इंसर्शन में एस लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, जहाँ पे मैं यहाँ पे पास करूँगी 10, उसको मैं कॉपी करूँगी और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैं पास करूँगी 67 एंड यहाँ पे मैं पास करूँगी 9, राइट। तो पहले मैं सिंगल डिस्प्ले दिखाती हूँ आपको। डिस्प्ले हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है लास्ट लेक्चर में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। तो यहाँ पे अगर मैं डिस्प्ले उसको कर रही हूँ तो यू कैन सी कि मुझे लिंक लिस्ट मिल गया। अगर मैं उसको सेपरेट डिस्प्ले करूँ यहाँ पे, अगर इसको मैं कॉपी करती हूँ और यहाँ पे पेस्ट करती हूँ और यहाँ पे भी पेस्ट करती हूँ और इसको अगर मैं रन करती हूँ तो आप देख सकते हो कि पहले 10 इंसर्ट हुआ, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले क्या इंसर्ट हुआ, तो 10 इंसर्ट हुआ, 10 इंसर्ट हुआ। उसके बाद नल आ गया बिकॉज उसके बाद कोई नोड नहीं था। ये इंसर्टेड लास्ट है तो लास्ट नोड के बाद 67 इंसर्ट होगा। अपने पास एक ही नोड है तो 10 के बाद 67 इंसर्ट हुआ, उसके बाद नल हो गया, मतलब उसके बाद कोई नोड नहीं है। 10 के बाद 67 ऑलरेडी था, तब हमने 9 इंसर्ट किया इंसर्टेड लास्ट पे, तो उसके बाद 9 इंसर्ट हो गया। लाइक वाइज यू कैन यूज दिस फंक्शन टू इंसर्ट द नोड एट लास्ट। आपका एक होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाली हूँ, दैट इज इंसर्ट ऑर्डर्ड वे। आपको अगर लिंक लिस्ट में अगर आपने यहाँ पे सपोज 10 इंसर्ट किया है तो 10 के बाद में मतलब 10 हो जाना चाहिए, फिर 67 इंसर्ट किया तो वो 10 से बड़ा है तो वो 10 के बाद ही इंसर्ट होना चाहिए। यहाँ पे जैसे 9 एज इट इज ऐड हो गया लास्ट में, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे ऑर्डर्ड वे में इंसर्ट करना है। दैट मीन्स अगर 9 है वो 10 से कम है तो वो 10 से पहले स्टोर होना चाहिए। मुझे इंसॉर्टेड वे में इंसर्शन करना है, तो मुझे कौन कौन से टेस्ट केसेस कवर करने पड़ेंगे आपको वो देखना है। और अगर आपको सॉल्यूशन ना मिले तो प्लीज़ गो टू माई नेक्स्ट वीडियो। Thank you so much. I hope you have enjoyed this class.